सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस संदेश के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। यह संदेश छत्तीसगढ़ के थैंक यू जीसस चर्च में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर परमेश्वर ने अपने दास पास्टर मोजेस द्वारा बहुत से अद्भुत बातों को प्रकट किया है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस संदेश को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी आशीष पाएं। धन्यवाद। हम गवाही में बदल जाते जब पवित्र आत्मा आता है। हम साधारण नहीं रहते, हम असाधारण में बदल जाते हैं, क्योंकि हमारे शब्दों में पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है। जब आप एक शब्द डालते हो तो मालूम है लोग चंगे होते, लोग मुक्ति होते। जब मैं जेल में था और मैं प्रार्थना कर रहा था एक जगह पर बैठकर, उसी समय एक लड़का दूर से रोते हुए आया। मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा था, राउंड में और भी लोग बैठे हुए थे। वो दूर से भागते आया, रोते रोते हमारे बीच में गिर गया सीधा। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोलता है मेरे घर में मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मुझे बोलता है भाई भैया यदि आप छूट जाओ तो मुझे छुड़ा देना इस जेल से। मेरे घर में मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मैंने एक शब्द बोला, उस शब्द मैंने इतने विश्वास से बोला ना। मैं बोला भाई आप तो ये बोल रहे कि मैं जब बाहर जाऊंगा तो आपको छुड़ाओ ना। परमेश्वर ये कहता है, मैं बोला आप मेरे से पहले अभी जेल से बाहर जा रहे। इतना बोलते ही वहां से एक कांस्टेबल आवाज दिया इसके नाम का, भाई तुम्हारा जामीन हो गया, चलो जेल से बाहर निकल जाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे शब्दों में सामर्थ रखा है। जब हम लोग बोलते हैं प्रभु वहां पर तुरंत ही क्या करता है, चंगाई देने शुरू कर देता है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोजेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद देते हैं कि फिर ये समय शाम का एक अच्छा समय हमें दिया कि हम प्रभु की आराधना स्तुति और परमेश्वर की महिमा कर सकें। सभी आए हुए को फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और आज भी परमेश्वर हमसे ज़रूर बातें करेंगे। आज भी परमेश्वर ने हमारे सामने एक अच्छा विषय रखा है जो आज यहाँ पर मौजूद है। उन सभी लोगों के लिए ये बड़ी आशीष का वचन होगा। हालेलुया। आज का जो विषय का नाम है साधारण से असाधारण। लिखने वाले लिखे साधारण से असाधारण हो जाना। आइए हम लोग इस विषय के लिए छोटा सा प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी पूरी और पूरी मदद करे। हम सर झुकाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन दे, समझने के लिए बुद्धि दे, और जितने भी वचन को चुराने वाले, ध्यान भटकाने वाले अशुद्ध आत्माएं वो मुझसे दूर कर। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना के द्वारा आपने महिमा लिए। और खुदावन यीशु मसीह आप आज हमारे जीवन के अंदर आपने कार्य किए, लगातार आप हमसे बातें कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद।
लॉर्ड हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियों को माफ़ करें, लव वचन से शुद्ध करें, शुद्ध हृदय सच्चा मन दीजिए कि सच्चाई आत्मा से आपकी आराधना स्तुति और महिमा करें। आज हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना। आज आप हमसे बातें करना और ये वचन हमारे जीवन, हमारी स्थिति, हमारा स्वभाव सब कुछ बदल दे प्रभु। हमें शरीर और आत्मा में चंगाई और मुक्ति दे प्रभु। आज बोलने वाला आपका दास नहीं, लेकिन केवल और केवल आपकी वाणियाँ हैं, क्योंकि जब वर्षा होती है प्रभु तो ज़मीन पर हरियाली होती है, वैसे आपकी वाणी आती है प्रभु। तो महान परमेश्वर आपकी वाणी बिना काम करे लौटते नहीं। आज जितने लोग भी बड़ी आशा के साथ यहाँ पर भाई बहन आए हैं प्रभु, आज ये वचन उनकी ज़िंदगी को बदल दे प्रभु, और उन्हें साधारण से असाधारण के रूप में परमेश्वर बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी वाणी शक्तिशाली है। आपकी वाणी से आपने आकाश, पृथ्वी और समस्त वस्तु को बनाए प्रभु, क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ्य है। और आज आपकी वाणी आपके दासों से लेकर प्रभु सभी लोग सुनेंगे करके धन्यवाद देते हैं। मैं खुद को भी और आए हुए सभी भाई बहनों को आपके बलवंत ताकतवर हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। विषय का नाम साधारण से असाधारण हो जाना। अभी हम लोग अपने आप को जब देखते हैं तो हम लोग अपने आप को जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग एक साधारण मनुष्य है। बरोबर है? लगता है ना? बरोबर है? आपको साधारण से असाधारण मतलब समझते हैं? साधारण से असाधारण हो जाना, उसका मतलब समझते आप? साधारण मतलब नॉर्मल इंसान, असाधारण मतलब हाँ है ना। असाधारण बोलेगा तो वो एक साधारण व्यक्ति नहीं, वो एक सामर्थी, एक अलग, एक अद्भुत व्यक्ति है। हालेलुया। तो कितने लोग यहाँ पर, जितने भी लोग बैठे हुए भाई और बहन लोग बैठे हुए, बड़ी आशा से आप प्रभु के पास आए। क्या आप चाहेंगे कि आप जो साधारण है आज, आप असाधारण में एक सामर्थी रूप में बदल जाए, आपकी एक अद्भुत गवाही हो, और लोग आपको जब देखें तो एक साधारण मनुष्य ना कहे, देखने वाले ऐसे कहने चाहिए ये एक पावरफुल व्यक्ति है, पावरफुल बहन है, पावरफुल भाई है, एक परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए शक्तिशाली व्यक्ति लोग हैं। ऐसा आप गवाही सुनना चाहते हो? ऐसा आप बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? आज शाम को आप ऐसे ही बन के जाओगे। एक पोस्टर मेरे पास आया था, एक बिल्ली जो है वो कलेशे में जा रही है, और वो बिल्ली जब कलेशे के अंदर जाती है, कलेशे से जब बाहर आती है तो वो बिल्ली सिंह बन के बाहर आती है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है आज हम लोग इस वक्त एक बिल्ली के समान साधारण है, लेकिन मैं कहता हूँ इस वचन को सुनने के बाद आप यहाँ से जब बाहर निकलोगे तो आप साधारण नहीं, असाधारण शक्तिशाली रूप में निकलोगे, और शैतान आपको देखकर भाग जाएगा। हालेलुया। ओके, तो आइए हम लोग तैयार होते हैं साधारण रूप से एक असाधारण में बदलने के लिए। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 3 और 4 वचन। यूहन्ना 3 अध्याय 3 और 4 वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ओके, हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ जब यीशु मसीह सुसमाचार बांट रहे थे इजराइल के अंदर। इजराइल में एक गुरु था, ठीक है, जिसका नाम निकोदेमुस था। वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को बोलता है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप जो है वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि आपके जो चमत्कार है, अद्भुत कार्य है, उसे देखकर मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ये जो निकोदेमुस है ये ऐसा यीशु मसीह को बोलता है। तब यीशु मसीह उसको क्या बोलता है मालूम है? जब यीशु मसीह को निकोदेमुस काफ़ी उम्र हो गया होता है, तो वो यीशु मसीह को बोलता है, मैं विश्वास करता हूँ आपके जो चमत्कारों को देखकर, आपके शक्तिशाली कामों को देखकर मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय आप प्रभु की ओर से, क्योंकि आप आम व्यक्ति नहीं है, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके द्वारा जो बड़े बड़े चमत्कार हो रहे वो देखकर मैं विश्वास करता हूं आप निश्चय परमेश्वर की ओर से। जैसे वो ये बात, निकोदेमुस एक बूढ़ा व्यक्ति था, जैसे ही वो ये बात यीशु को कहता है, यीशु ने उसको क्या बोलता मालूम है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं वापस कैसे जन्म लूं?
कैसे मैं माँ के पेट में वापस जाना पड़ेगा मुझे और वापस जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा निकोदेमुस बोल रहा था। अभी यीशु मसीह इसको क्या समझा रहा है, ये ध्यान से समझ के लेना। जैसे इसने यीशु मसीह को बोला कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं है, मैं विश्वास करता हूं आपके अद्भुत कार्य को देखकर कि आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और आप परमेश्वर की ओर से आए। तो परमेश्वर ने क्या चाहा मालूम है कि ये जो निकोदेमुस है ये भी क्या बन जाए, साधारण से असाधारण बन जाए। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या बोला मालूम है, यीशु ने उससे क्या कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। कैसे? नए सिरे से। तो उसने क्या बोला, क्या मुझे माँ के पेट में वापस जाना पड़ेगा? ऐसा वो पूछ रहा है। कैसे मैं वापस जन्म लूँ, मेरा तो एक जन्म हो चुका है और मैं बूढ़ा इंसान हूँ, तो वापस कैसे जन्म लूँ? अब देखो, ये नया जन्म ही हमको साधारण से असाधारण में बदल देता है। ये अलग जन्म है। जन्म दो है, एक शरीर का जन्म है, एक आत्मा का जन्म है। ठीक है, जो शरीर से जन्मा है वो निश्चय साधारण है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उदाहरण के तौर पर आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी अध्याय में देखो 5 और 6 वचन को भी पढ़ लेना, उसी में यूहन्ना 3 का 5 और 6। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। हालेलुया। तो इंसान का जो जन्म होता है वो 2 प्रकार का जन्म है। एक हम लोग जो माँ के पेट से जन्म लेते हैं उसे बोलते हैं शरीर का जन्म, और दूसरा जो जन्म है वो है पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म। जब एक इंसान माँ के गर्भ से जन्म लेता है, शारीरिक जन्म लेता है, उस समय वो एक साधारण व्यक्ति होता है। लेकिन जिस किसी का जन्म पवित्र आत्मा में होता है वो व्यक्ति साधारण नहीं, शक्तिशाली हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग वो जन्म लेने को तैयार है? आज आपको साधारण से असाधारण में बदलना है, और आपको असाधारण में बदलना है, आपको शक्तिशाली बनना है, तो आपको पवित्र आत्मा का जन्म लेना होगा। हालेलुया। शरीर में जन्म ले लिया है, आपका इतना उम्र हो गया है, कई लोग बुढ़ापे में आ गए, कई लोग जवानी में, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म देने के द्वारा आपको वो बहुत सामर्थ्य बनाएगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पहले ही हमको दिया है। और देखो उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो हम लोग के जीवन के अंदर बदलावट क्या होगी। उस वचन को पढ़ते, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? यदि आपको नहीं मिला है कोई बात नहीं, अब लिख लेना और मुझे ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शैतान आपके दिमाग से ये वचन को चुरा ले जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। यहां पर लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या पाओगे? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो आपके अंदर एक सामर्थ्य आएगी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा किसी और की आत्मा नहीं, वो परमेश्वर की खुद की आत्मा है। हालेलुया। और परमेश्वर कौन है? साधारण व्यक्ति है क्या? परमेश्वर साधारण नहीं है, वो निश्चय असाधारण है। वो तो बहुत ही शक्तिशाली है, उनके जैसा कोई भी शक्तिशाली नहीं है, है ना। वो सर्वशक्तिमान है करके वचन के अंदर लिखा है। तो उसके आत्मा एक व्यक्ति पर जब आ जाता है तो वो साधारण होता है क्या? वो कभी साधारण नहीं होगा। इधर लिखा हुआ है, जब मेरी आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या होगे? सामर्थ को पाओगे। और लिखा हुआ ऐसा है, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम क्या बनोगे? परमेश्वर के गवाह बनोगे। हालेलुया। आज तक आपकी कोई गवाही नहीं होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि आज तक आपकी कोई गवाही नहीं है, आज तक कोई आपको पूछता नहीं है, आज तक आपको यदि कोई जानता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आज आप पवित्र आत्मा का जन्म लेके यहां से जाते हैं ना, तो आपकी गवाही दुनिया की हर कोने तक जाने वाला है। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे, और यरूशलेम से लेकर सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। एक समय था मेरे प्रिय भाई बहनों, एक समय था जब लोग मुझे नहीं पहचानते थे, ना एरिया के लोग, ना गांव के लोग, ना कोई मुझे पहचानता था। लेकिन आज
हमारी वीडियोस देखने वाले दुबई में भी हमारी वीडियो देख रहे, दुबई में भी लोग हमको पहचानते हैं, इंडिया में ही नहीं पर बाहर भी हमको लोग पहचानते हैं। पता है क्यों? परमेश्वर ने क्या कहा? जब मेरी आत्मा तुम पर आएंगे तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे क्या बनोगे? आप चाहते हो कि आप एक बहुत बड़ी गवाही बने, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बहुत बड़ी गवाही बने, आपके ऊपर प्रभु की सामर्थ आए? आप चाहते हो ना? आज हम लोग यहाँ से निकलते समय आए तो हम बिल्ली के समान है, जाएंगे सिंह के समान, क्योंकि आज ये मीटिंग के बाद, ये वचन होने के बाद हम लोग परमेश्वर की आत्मा से भरते हुए यहाँ से जाएंगे। और आज के बाद हम लोग साधारण रूप में नहीं रहेंगे, लेकिन असाधारण में बदलेंगे। मतलब हम प्रभु की सामर्थ में, उनकी आत्मा को पाकर सामर्थ में भरकर ऐसे गवाह बनेंगे जो दुनिया के हर कोने तक लोग हमको पहचानेंगे कि इनके जीवन के अंदर परमेश्वर का अद्भुत कार्य हुआ है। और ये व्यक्ति जो है परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर की आत्मा में भरपूर व्यक्ति है। एक बहुत बड़ी गवाही हम लोग बनेंगे यदि आप ये विश्वास करते हो तो। ठीक है, उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जब मैं 17 साल पहले जेल के अंदर था, उस समय ऐसा हो गया, मैं एक साधारण व्यक्ति था, एक गरीब परिवार का व्यक्ति, एक छोटा सा जगह में, एक छोटा सा घर में मैं रहता। ऐसी मेरी हालत थी, कोई पहचान नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं। आपको मालूम है जेल के अंदर मुझे तो पवित्र आत्मा के बारे में मालूम भी नहीं था। मैं नया नया जेल में विश्वास में आया। एक समय मैं प्रार्थना किया था परमेश्वर से कि प्रभु मुझे बाइबल पढ़ना सिखा। जेल के अंदर मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आती थी। जैसे मैंने ये प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा बलपूर्वक मुझ पे जेल के अंदर ही उतर गया। उस समय मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे उतनी समझ, उतनी ज्ञान, उतनी बुद्धि नहीं थी। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं था, कोई टैलेंट भी नहीं था। आपको मैं साफ बता रहा हूँ। मैं बचपन में ऐसी हालत थी, लोग मुझे अपने साथ खेलने तक नहीं लेते थे, क्योंकि मुझे ठीक से खेलने भी नहीं आता था। ऐसी मेरी हालत थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझ पर आया, जेल के अंदर जब पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, आपको मालूम है यहाँ पर लिखा, जब मेरी आत्मा तुम पर आएंगे तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और जैसा पवित्र आत्मा जेल में मुझ पर उतरा, मैं आपको बता दूं और मैं आपको सच सच बता दूं, पवित्र आत्मा जैसे मुझ पर आया, मैं हिंदी पढ़ने लगा और पढ़ के मैं लोगों को जेल के अंदर परमेश्वर का संदेश देने लगा। जेल में जितने भी बीमार पड़ते थे, लोग जो दुखी थे, तकलीफ में, परेशानी में थे, वे लोग मेरे पास आते थे और मैं उनके लिए प्रार्थना करता था। कई लोग के लिए मैं प्रार्थना भी नहीं करता था, विश्वास से एक शब्द बोलता था और बीमार लोग क्या होते थे मालूम है? वहां पर चंगे होते थे। हालेलुया। आज तक मेरे द्वारा कोई चंगाई नहीं पाया था। बचपन से मैं जवानी तक आया, लेकिन मेरे द्वारा ऐसी कोई सामर्थ के काम नहीं हुए थे और मेरे ऐसी सामर्थ, ऐसे अद्भुत कार्य को मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन जब जेल के अंदर मुझ पर पवित्र आत्मा उतरा बलपूर्वक, तो मैं एक सामर्थ को पा रहा था, एक अद्भुत शक्ति थी मेरे ऊपर और मैं इतना आनंदित हो रहा था वो सामर्थ के अंदर। और उसके बाद वो आत्मा मुझे बोलने के लिए, बाइबल पढ़ के मुझे बोलने के लिए उत्साहित कर रहा था और मैं पूरे जेल के अंदर मालूम है सभी को प्रचार करने लगा। और लोग, बीमार लोग, तकलीफ में पड़े हुए लोग आते थे मेरे पास। मैं सच बता रहा हूं, या जेल के अंदर इतने बड़े बड़े और अद्भुत चमत्कार हो रहे थे, पूरे जेल में लोग मुझे पहचानने लगे और मैं यीशु के लिए जेल के अंदर एक बहुत बड़ा गवाह बन गया। हालेलुया। जब मैं जेल से छूटा, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही गवाही दी, जब मैं जेल से छूटा तो मालूम है जो लोग मेरे साथ में प्रार्थना में थे, वे रोते रोते गेट तक आए, क्योंकि मैं जा रहा था। क्योंकि अब मैं क्या हो गया था, एक साधारण व्यक्ति नहीं रह गया, एक असाधारण में बदल गया था। प्रेज द लॉर्ड। वहां के पूरे सेंट्रल जेल के सभी लोग को मालूम पड़ा था ये व्यक्ति एक प्रार्थना वाला व्यक्ति, और लोग इसके पास प्रार्थना करवाते और ठीक होते। एक बार एक लड़का आया मेरे पास और उसकी हाथ जो उंगली जो थी वो बहुत बड़ा सूजन था उसके उंगली में। उसने बोला 15 दिन हो गए ये मेरा जो सूजन है नहीं जा रहा है। मैंने दवाई भी लिया, जेल के अंदर हॉस्पिटल था जेल में, वहाँ से दवाई लिए, बोलता ठीक नहीं हुआ। मैंने उसको इतना ही बोला, क्या तू यीशु पे विश्वास करता है? उसने बोला हाँ। मैं उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ। मैं बोला जा, यीशु ने तुझे ठीक कर दिया है। कुछ समय के बाद वो घूम के आया, बोलता मेरा उंगली को देखो ब्रदर, ये उंगली जैसे के तैसे हो गया, ये इतना मोटा था अब सीधा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ। जब आपके पास सामर्थ आती है तो आप जेल में हो, कोई भी देश में हो, कोई भी राज्य में हो, कोई भी जगह पे हो, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो आप साधारण नहीं होते, आप असाधारण में बदल जाते। शैतानी शक्तियां, बीमारियां, शाप आपसे डरने लगती है। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ जब हम लोग हमारे एरिया में
कुछ लोग हम लोग को यीशु मसीह में आए करके वो लोग हमारा विरोध करते थे, चिढ़ाते थे, हम कुछ नहीं बोलते थे। एक बार ऐसा हो गया, रात के समय लगभग 1-2 बज रहा था, एक औरत में शैतान घुस गई, ठीक है, अन्य जाति थी, और जो भी जा रहे उनको पकड़ के मार रहे। उनके घर वाले परेशान, एरिया वाले पूरे जमा हो गए, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है वहाँ पर जाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि वो सब जितने भी लोग डर रहे थे ना, वो कौन थे मालूम है? साधारण लोग। कौन थे? साधारण लोग। अब उनको याद आया, हमारे ही एरिया में एक परिवार है, एक व्यक्ति है जो साधारण नहीं, जो असाधारण है, सामर्थ्य है, और उनसे वो शैतान से नहीं डरते, पर उनसे शैतान डरता है। रात को आके दरवाज़ा खटखटाए। जो लोग हमको नाम रखते थे, चिढ़ाते थे, निंदा करते थे कि धर्म परिवर्तन कर लिए, जात बदल लिया, यीशु को स्वीकार कर लिए, वही हाथ जोड़ के बोलते, जरा आएंगे? किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। एक तो रात हो गई है और दुष्ट आत्मा आ गई है, भूत आ गया है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। हम लोग गए लेफ्ट राइट करते करते आराम से। हम लोग बोला चलिए आप भी चलिए। नहीं 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 नहीं, हम इधर ही रहते हैं, आप अंदर जाइए, और लिप दिए उनको। हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा। बोला यीशु के नाम से, शैतान को बोला यीशु के नाम से निकल। शैतान निकल गया, गिर गया, और वो ठीक हो गई। लोग देखने लगे, लोग बोलने लगे, नहीं नहीं, ये साधारण लोग नहीं है, ये असाधारण है। एक शब्द बोले और शैतान एक ही शब्दों में डर के कांपते हुए शरीर से निकल गया। हालेलुया। हम गवाही में बदल जाते जब पवित्र आत्मा आता है। हम साधारण नहीं रहते, हम असाधारण में बदल जाते हैं, क्योंकि हमारे शब्दों में पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है। जब आप एक शब्द डालते हो तो मालूम है लोग चंगे होते, लोग मुक्ति होते। जब मैं जेल में था और मैं प्रार्थना कर रहा था एक जगह पर बैठकर, उसी समय एक लड़का दूर से रोते हुए आया। मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा था, राउंड में और भी लोग बैठे हुए थे। वो दूर से भागते आया, रोते रोते हमारे बीच में गिर गया सीधा। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोलता है मेरे घर में मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मुझे बोलता है भाई भैया यदि आप छूट जाओ तो मुझे छुड़ा देना इस जेल से। मेरे घर में मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मैंने एक शब्द बोला, उस शब्द मैंने इतने विश्वास से बोला ना। मैं बोला भाई आप तो ये बोल रहे कि मैं जब बाहर जाऊंगा तो आपको छुड़ाओ ना, परमेश्वर ये कहता है। मैं बोला आप मेरे से पहले अब भी जेल से बाहर जा रहे। इतना बोलते ही वहां से एक कांस्टेबल आवाज दिया इसके नाम का, भाई तुम्हारा जामीन हो गया, चलो जेल से बाहर निकल जाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमारे शब्दों में सामर्थ रखा है। जब हम लोग बोलते हैं प्रभु वहां पर तुरंत ही क्या करता है? चंगाई देने शुरू कर देता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तो तुम्हारे ऊपर सामर्थ आएगी, और तुम यहूदा से लेकर, सामरिया से लेकर, यरूशलेम से लेकर सारी दुनिया तक, दुनिया के कोने तक तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर के गवाह बनोगे। पता है क्यों? एक इंसान गवाही कब बनता है मालूम है परमेश्वर का? जब वो साधारण से असाधारण में बदल जाता है क्या नहीं? एक व्यक्ति अलग होता है तब उसकी पहचान होती है ना। साधारण लोग की थोड़ी पहचान होती है, लेकिन असाधारण लोग की पहचान होती है। और आज से आपकी भी पहचान होगी। आप ये मत सोचना कब होगी, परमेश्वर जरूर करेगा, लेकिन सबसे पहले आज आपको पवित्र आत्मा का जन्म लेना बहुत आवश्यक है। केवल इतना काफी नहीं कि हमने विश्वास किया, हमने बपतिस्मा लिया, हम चर्च में आ रहे, इतना काफी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा को पाए, उसकी सामर्थ को पाए। ओके, एक वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 2 से 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 2 से 6। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। अब यहाँ पर ऐसा हुआ, पौलुस पूछ रहा है तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है क्या? तो ये जो विश्वासी लोग थे, इनको पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं की गई। इनको पवित्र आत्मा के बारे में अभी तक कोई भी मालूमात नहीं था। ये लोग पूरी तरह से क्या थे मालूम है? एकदम साधारण लोग थे। हालेलुया। तो पौलुस पूछता है तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया? बोलता है यूहन्ना का। बोला यूहन्ना तो मन फिराव का बपतिस्मा दिया, अब तुम्हें वापस नए सिरे से बपतिस्मा लेना होगा प्रभु यीशु के नाम पे, क्योंकि उद्धार करता वो है। ठीक है, ये बोलते ही देखो आगे क्या हुआ।
पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको बता दिया केवल विश्वास काफी नहीं है, इसलिए पौलुस वहां पर आके पूछता तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्योंकि जब पौलुस उनको आकर देखा तो क्या देखा? ये सारे विश्वासी कैसे दिख रहे? उनको पूरी तरह से ठंडे। कैसे दिख रहे? पूरी तरह से ठंडे, साधारण दिख रहे। बोला इनकी हालत ऐसे क्यों है? पौलुस बोला मुझ पर पवित्र आत्मा आया। तो पौलुस बोला मैं तो बहुत सामर्थी हो गया था, तो ये क्यों ऐसे साधारण दिख रहे? तब परमेश्वर का दास पौलुस पूछता है तुमने पवित्र आत्मा पाया है कि नहीं? बोलते हमको तो पवित्र आत्मा के बारे में मालूम तक नहीं है, चर्चा भी नहीं हुई। तब वो बोलता है अब तुम लोग सही रीति से बपतिस्मा लो। और पौलुस जब उनके लिए प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा उनके पर बल से उतरता है। वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगते हैं और भविष्यवाणी करने लगते हैं और साधारण से वो क्या हो जाते हैं? आज साधारण हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक वचन को और देखते हैं हम लोग। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। वो जहाँ बैठे थे प्रार्थना करने के लिए वो घर क्या हो गया? गूंज गया। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, पवित्र आत्मा मिलने के लिए। क्योंकि यीशु ने उनको क्या बोला था मालूम है? शिष्य लोग को ध्यान से सुनना। यीशु ने उनको बोला नहीं कि डायरेक्ट जाके सेवा शुरू कर दो। यीशु ने क्या बोला मालूम है? तुम यरूशलेम से बाहर तब तक मत जाना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। क्या ना पाओ? बोलता तब तक तुम सेवा में मत जाना। ऐसा ना हो कि तुम सेवा में जाओ बिना सामर्थ के और शैतान तुम्हारे धुलाई कर दे, शैतान तुमको ही मार दे। ठीक है, तुम्हारे पास अभी शैतान के पास सामर्थ है तो हमें भी सामर्थ पानी चाहिए ना। इसलिए यीशु मसीह उनको क्या बोला? चेले लोग को यरूशलेम में ही रुके रहो, प्रार्थना करते रहो, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा, वो सामर्थ्य होगा। तब तुम क्या करना? यरूशलेम के बाहर जाना। तब तुम यरूशलेम से लेकर सारी दुनिया तक तुम मेरे गवाह बनोगे। लेकिन तब तक तुम क्या करना? यहाँ पर प्रार्थना करते रहना। और ऐसा हुआ, पेंटिकोस्ट के दिन आया, वो लोग प्रार्थना लगातार कर रहे थे एक जगह पर इकट्ठा होकर। और ऐसा हुआ एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी आई, है ना, सनसनाहट की शब्द हुआ और सारा घर जहां वो बैठे थे पूरी तरह से क्या हो गया? गूंज गया। हालेलुया। आज यदि हम भी इन्हीं की तरह प्रार्थना करेंगे ना तो ब्रदर और सिस्टर मैं आपको बता दूं आज ये जगह भी गूंजेगा। आज ये जगह भी गूंजेगा। ये प्रार्थना के बाद, ये मीटिंग के बाद देखना ये जगह भी गूंजेगा। हम सब परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ में भर जाएंगे। आगे लिखा हुआ है और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, और उनको देखो जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो वो बोलने की शक्ति देता आपको। मैं भी कभी बोलना नहीं जानता था, लेकिन आपको बता दूं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक प्रचारक होगा, एक टीचर होऊंगा, लोगों को मैं सिखाऊंगा। लेकिन जेल के अंदर मैं आपको सच बता रहा हूं, उससे पहले मैंने जिंदगी में किसी को सिखाया नहीं है। क्यों पता है? मैं खुद ही अनपढ़ गवार व्यक्ति था एक जमाने पर, मुझे ही बुद्धि नहीं था। हालेलुया। तो मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगा? लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, ये पवित्र आत्मा तो सामर्थ्य है, ये पवित्र आत्मा तो साधारण नहीं है। जैसे पवित्र आत्मा आया, मैं जेल से लेकर सिखाते सिखाते आज 17 साल गुजर गया, मैं कितने लोगों को सिखाते जा रहा हूं। हालेलुया। जब मैं जेल के अंदर था वहां पर भी मैंने, वो जेल के अंदर है ना एक ACP पुलिस वाले, वो भी जेल के अंदर बनते, एक हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा वकील, वो भी जेल के अंदर बनते। वे लोग ऐसे जमीन पर बैठ के मुझसे सीखते थे। मैं साधारण व्यक्ति से असाधारण हो गया था, सामर्थ्य हो गया था। और ACP जमीन पर बैठा है, वकील जमीन पे बैठा है, सीख रहा किससे? मुझसे सीख रहा है। हालेलुया। जमीन पे बैठ के वो मुझसे परमेश्वर का वचन सीख रहा है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं मालूम है? आपकी पढ़ाई मायने नहीं रखते, आपके शक्ल सूरत मायने लगते, आप क्या है कैसे है मायने नहीं रखते। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है तो बड़े बड़े जो लोग हैं ना वो भी आपसे सीखने को आएंगे, क्योंकि आप साधारण नहीं, पवित्र आत्मा में आप आज साधारण में बदल जाओगे। हालेलुया।
और परमेश्वर आपको बोलने की सामर्थ्य देगा, आपको परमेश्वर उत्साहित करेगा। मैं भी जेल के अंदर से उत्साहित कैसे हुआ? पवित्र आत्मा मुझे बोलने के लिए सामर्थ्य दिया। इसलिए देखो 17 साल गुजरे, आज भी आवाज बुलंद है और पवित्र आत्मा मुझे इतने जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। कितने लोगों को हमने नशे से, व्यभिचार से, बुराइयों से, अधर्मिकता से हम लोग बाहर लेके आए, कितने लोगों को हमने सुधार दिया। ये सारे कार्य हमारे द्वारा नहीं हुआ, लेकिन हम में जो परमेश्वर की आत्मा है, प्रभु का जो सामर्थ्य है, और हम लोग को जो प्रभु ने साधारण से असाधारण बनाया है, वो परमेश्वर का कार्य हमारे द्वारा लोगों में हो रहा है। अब देखो, जब पवित्र आत्मा इन पे आया, ये भिन्न भाषा बोलने लगे, प्रभु ने इनको बोलने की सामर्थ्य दी, तो आगे क्या हुआ मालूम है? अब 36 से लेकर 41 तक पढ़ना, उसी अध्याय में 36 से लेकर 41 तक। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हाँ, आप देखो ये पतरस, बाइबल में आप पतरस को जानते हो? जानते हो पतरस का क्या था बिजनेस, व्यवसाय? मछुआरा। कभी स्कूल में गए होते हैं क्या? नहीं ना, एकदम साधारण था ना, बहुत बड़बड़ करता था ये। यीशु मसीह कई बार उनसे परेशान भी हो गए, पता है? यीशु मसीह उसको बहुत डांटा भी। एक बार तो उसको क्या बोला यीशु मसीह मालूम है? तू शैतान है, तू मेरा ठोकर का कारण है, तू मेरे से दूरी हो जा, इतना तक बोला। तो भी पतरस नाराज नहीं हुआ, यीशु के साथ में रहा। और एक दिन ऐसा हुआ, वो यरूशलेम में प्रार्थना कर रहा था। पेंटिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उस पर आया, ये व्यक्ति खड़ा होकर प्रचार कर रहे, बोलता है, इजराइल के लोगों, तुम निश्चय रूप से बात को जानो, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया ना, वो व्यक्ति, वो यीशु प्रभु भी है और मसीह भी है। ये बात को सुनते ही कि वो प्रभु भी है, मसीह भी है। अब एक साधारण व्यक्ति प्रचार कर रहा है, एक साधारण मछुआरा, ठीक है, जो कभी किसी को कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो वो हजारों लोगों को सिखा रहा है। हालेलुया! हजारों लोग उसकी आवाज को सुन रहे। एक साधारण सा व्यक्ति है। आप सोचते हैं ना, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं क्या कर सकूंगी, मैं क्या कर सकूंगा, मेरे द्वारा क्या हो सकेगा? आप ऐसा मत सोचिए। यदि परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखा है और आज परमेश्वर यदि आपके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दे, आप पवित्र आत्मा को मांगकर प्राप्त करें, तो मैं आपको बताता हूं, आप साधारण नहीं, आज से आप असाधारण सामर्थी व्यक्ति कहलाओगे। प्रेज द लॉर्ड। शैतान का राज्य जो है ना, वो आपसे डरेगा। शैतान की जो सेना है ना, वो आपके नाम से ही डर जाएगा, क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, एक बार एक व्यक्ति पौलुस का नकल कर रहा है। पौलुस शैतान को निकालता था ना, तो वहां पर एक व्यक्ति आकर, एक शैतान, किसी के अंदर शैतान था, उसको बोलता है, मैं तुझे पौलुस का परमेश्वर यीशु के नाम में आदेश देता हूं, निकल जा इसके अंदर से। तो शैतान क्या बोलती है मालूम है? शैतान बोलती क्या, कॉमेडी है, बोले तू कौन है रे, कौन है तू, हु आर यू, तू कैसे मेरे को आज्ञा दिया, तू है कौन? साधारण, तू मामूली इंसान, मेरे को हुक्म दे रहा है, मेरे को आदेश दे रहा है कि मैं इसके शरीर से निकलूं। वो क्या बोलती है मालूम है शैतान? मैं पौलुस को जानती हूँ और यीशु को भी जानती हूँ। यीशु सामर्थ्य है, पौलुस के ऊपर पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य है, पर तू साधारण व्यक्ति मुझे आदेश दे रहा है, मेरा इंसल्ट हो रहा है। तो कोई भी आराधना उठ के मुझे आदेश दे रहा है। तो ये शैतान क्या हो गया मालूम है? इस आदमी के अंदर से निकल के उसके अंदर घुस गया, उसके कपड़े बड़े उतार के फाड़ कर उसको नंगा लेके गया। ऐसा लिखा हुआ है, मालूम है? जब आप साधारण रहते हैं ना, तो शैतान आप पर हमला करता है, लेकिन जब असाधारण होते हैं ना आप, तो आप शैतान पर हमला करते हो, शैतान भागता है। हालेलुया! वहां पर देखा मैंने अभी आपको बताया ना, शैतान पहचानता है किसमें सामर्थ्य है, किसमें पवित्र आत्मा है, कौन असाधारण है, शैतान को बराबर मालूम रहता है। इसके लिए देखो, मैं कई जगह पे जाता हूं ना, तो शैतान मेरे को क्या बोलता है, मूसा तू आ गया, तू क्यों आ गया? एक बार तो मैं सिर्फ दूर से हाथ दिखा रहा था, वो जिसके अंदर शैतान था ना, उसकी आंखें बंद थी, मतलब वो सिस्टर की आंखें बंद थी, मैं यहां से सिर्फ ऐसा उंगली दिखाया, देखो शैतान उसके अंदर से देख, बोलता तू हाथ नीचे कर, तू हाथ नीचे कर, मैं जा रही हूं। मैं बोला तू चुपचाप चला जा, नहीं तो मेरा, मैं सिर्फ कुछ बोला भी नहीं था, सिर्फ हाथ ही, इतने दूर से हाथ दिखा रहा था। वो बोला तू हाथ नीचे कर। मैं एक समय एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन आज मैं एक शब्द बोलूं या किसी को उंगली दिखा दूं, तो उसके अंदर जो शैतान का राज है ना, वो शैतान का राज कांपने लगता है। ये कैसा हुआ मालूम है? ये नए जन्म के द्वारा, ये पवित्र आत्मा पाने के द्वारा, ये असाधारण व्यक्ति असाधारण में बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, एक शैतान पीड़ित व्यक्ति आई, बहुत शैतान से प्रचंड पीड़ित थी, उसको बहुत बार प्रार्थना किए, सब मिलकर नहीं निकल रहे थे।
मैंने उसको क्या बोला मालूम है? अब मैं तेरे लिए प्रार्थना भी नहीं करूँगा, अब तो खुद ब खुद तड़प के निकलेगी। इतना ही बोल दिया। और वो इतना तड़पने लगी, शैतान तड़प के निकल गए। मैंने देखो बोला मैं इधर मैं चेयर पे बैठ गया मैं आराम से। मैं बोला कौन मेहनत करेगा चिल्ला के। मैं बोला शैतान को आराम से निकालता हूँ। मैं चेयर पे बैठा, मैं बोला तेरे सिर पे मैं पैर रखता हूँ। यहाँ पर मैं पैर ऐसा कर दिया तो बोलता मेरा सर छोड़ो। देखा, हम लोग सिर्फ यहाँ पर पैर हिला रहे, वहां पर उसका सर क्या हो रहा है, कुचला जा रहा है। वो बोलता मेरे सर से पैर हटाओ। वो इतना दूर पड़ी है, मैं इधर बैठा हूँ। ये सामर्थ कैसा आ गया मालूम है? ये साधारण व्यक्ति कैसे असाधारण में बदल गया मालूम है? पवित्र आत्मा आने से। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आज हमको पवित्र आत्मा पाना है। इसमें इधर लिखा हुआ है, जैसे उसने ये प्रचार किया पतरस ने, एक साधारण व्यक्ति पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर पहली बार वो हजारों लोगों को प्रचार कर रहा है। और वहां पर देखो उसका असर क्या हुआ। आगे, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। देखो उसके प्रचार से एक साधारण व्यक्ति अब असाधारण में बदल गया। पहला पतरस बात करता था, लोग हंसते थे। पहला पतरस बात करते थे, लोग चिढ़ाते थे। पहला तो पतरस को पूछा कई लोगों ने, तू भी यीशु के साथ है? तो इतना डरता था, बोलता नहीं, कौन है यीशु? अमेरिका का है क्या, अफ्रीका का है? वो बोलता मैं पहचानता ही नहीं हूँ। पहला वो डरता था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो खड़ा होकर हजारों को प्रचार कर रहा है और हजारों लोग का हृदय छिद गया। आगे, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। अब लोगों का हृदय छिद गया। पतरस अकेला प्रचार कर रहा है, हजारों लोग को प्रचार कर रहा है, वो भी कैसे मालूम है? बिना माइक का। आप सोचिए, इतने हजारों को वो प्रचार कर रहे हैं, माइक भी नहीं है, तो प्रभु उसको आवाज कितना दिया होगा नहीं? हजारों लोग उसकी आवाज सुन रहे बिना माइक का। उस समय माइक नहीं था, लेकिन प्रभु उसको इतनी सामर्थ दिया। लोगों का हृदय छिद गया। लोग पूछने लगे कि हम लोग क्या करें उद्धार पाने के लिए? वो लोग ने कहा, अपने अपने पापों से मन फिराओ और तुम यीशु के नाम में अपने पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे? दान पाओगे। आगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। बोलता ये जो आज्ञा है बपतिस्मा लेने का, ये आज्ञा तुम्हारे लिए भी है, और जितने भी दूर दूर देश से लोग को परमेश्वर बुलाएगा, सभी लोग को ये आज्ञा है कि अपने उद्धार के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। आगे, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और भी बहुत सारी बातों से पतरस ने लोगों को समझाने शुरू किया। आज तक तो उसको ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा है तो वो लोगों को समझाने लगा, लोगों को गवाही देने लगा। और देखो आगे इंपॉर्टेंट वचन, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति के प्रचार में क्या हो गया मालूम है? कितने हजार आ गए उद्धार में? एक ही समय में कितने आ गए? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप सामर्थ पाओगे, तो और आप प्रभु के सामर्थ में प्रचार करोगे, तो आपकी इस तरफ से 3000 भी छोड़ दो, 300 भी छोड़ दो, आपकी तरफ से 3 आ गए तो ये भर जाएगा ना जगह। ये देखो खाली पड़ा हुआ है, हमारे भाई अकेले बैठे हुए उधर, ठीक है, ये भी जगह भर जाएगा पूरा। हालेलुया। आपके अंदर जब सामर्थ आती है ना, पवित्र आत्मा आता है ना, वो आपको बोलने के लिए सिखाता है, समझाता है कैसे बात करना है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग क्या हो गए? उद्धार में आ गए। कितने आए? 3000, है ना? 3000 लोग आ गए। आपको लगता है कि आप भी ऐसे ही होंगे? लगता है? एक वचन को पढ़ना, यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब सहायक आएगा यानी पवित्र आत्मा आएगा, परमेश्वर जब पवित्र आत्मा आपको देगा, तो बाइबल के अंदर क्या लिखा है मालूम है? कि आपको वो सारी बातों को क्या करेगा? सिखाएगा। और परमेश्वर ने जो जितनी भी बात कहा है उसको वो स्मरण भी दिलाएगा। आज हो सकते हैं आप अनपढ़ हो, आपको कोई भी चीज़ों की बुद्धि या समझ नहीं है, सेवकाई की या म्यूजिक बजाने की या किसी को सिखाने की या किसी को उद्धार में लाने की। हो सकता है आपके पास इस वक्त बुद्धि और समझ और ज्ञान नहीं होगा,
मेरे पास भी नहीं था, पतरस के पास भी नहीं था, लेकिन जब पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो उसने 3000 लोगों को एक ही समय में उद्धार के अंदर लेके आया। हालेलुया। और देखिए, मुझ पर भी जब पवित्र आत्मा आया तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को उद्धार में लेके आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर भी आएगा तो क्या होगा मालूम है? आपका तो उद्धार होएगा, आप तो साधारण से असाधारण में बदल जाओगे। आपकी एक बहुत बड़ी गवाही होगी। आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, वो चंगाई होगा, वो मुक्ति पाएगा, वो उद्धार पाएगा। आप किसी को प्रचार करोगे, उनके हृदय में परमेश्वर काम करेगा और वो व्यक्ति प्रभु में आ जाएगा। ये बच्चे को ये क्या कर रहे? उसको तो बिठा दो, नहीं तो बात करते रहेगा बच्चा। आप बैठो, बाहर बैठो, बाहर बैठो, नहीं तो इधर बैठो बेटा। हाँ हाँ, अभी शांत हो गया हो, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, देखो लिंक टूट जाती है। तो पवित्र आत्मा जब आएगा तो आप साधारण से असाधारण में बदल जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं जैसा पतरस, जैसा पौलुस और जैसा मैं और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जब पवित्र आत्मा पाया तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो साधारण से असाधारण में बदल गए और वो जिसके लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग चंगाई, छुटकारा और मुक्ति पाते हैं और उनके जीवन में भी बहुत काम होता है। और जितने लोग हमें देखते हैं, हम उनके सामने परमेश्वर के लिए गवाह होते हैं। हमारी एक पहचान होती है दुनिया में। क्या आप भी साधारण से आज असाधारण में बदलना चाहते हो? आज चाहते हो कि आपकी भी एक गवाह हो सारी दुनिया में? आप चाहते हो कि आपको देखकर लोग प्रभु की महिमा करें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना की द्वारा लोग चंगाई और मुक्ति पाए? चाहते हो? आप चाहते हो कि शैतान की सेना आपसे डरे? चाहते हैं ना आप? आइए एक वचन को पढ़ते हैं और समाप्ति की ओर चलते हैं। लूका उसका 11 अध्याय 13 वचन। लूका 11 अध्याय उसका 13 वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, एक बुरा पिता अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानता है तो स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा किसको? मांगने वाले को, है ना। जब पवित्र आत्मा को आप मांगोगे तो वो क्या होगा? पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। अब जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो शैतान की आत्मा आप में या आपके आसपास रहेगा क्या? वो मंडराएगा। आपको मालूम है पवित्र आत्मा कौन है? बाइबल के अंदर लिखा आपका बपतिस्मा। वो आपका बपतिस्मा कौन है मालूम है? वो पवित्र आत्मा को आग बोला गया, परमेश्वर को भस्म करने वाली आग बोला गया। और आपके आसपास कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाता ना। जब हम लोग बोलते हैं ना, अग्नि इतना बोलते हैं ना, तो शैतान का क्या होता है? शैतानी शक्ति हिलने लगती है। पता है क्यों? ये आत्मिक आग होती है जो पवित्र आत्मा में होती है। सिर्फ हम लोग अग्नि बोलते हैं, फायर बोलते हैं, शैतानी शक्ति किसी के अंदर होती है, वो पूरी तरह से तड़पने लगती है और निकल जाती है। आज वही आग से हम लोग भरने वाले, वही आग की आत्मा से हम लोग भरने वाले। और जब आपके अंदर आग आएगा, मैं आपको बता दूं, शैतान ना आपके पास रुकेगा, ना आपके पास आएगा और ना आपके जीवन में, ना आपके परिवार में आएगा। पता है क्यों? शैतान ने जैसा पौलुस के बारे में गवाही दिया, मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ कि ये कौन है क्या नहीं? ये साधारण नहीं है। लेकिन जिसने दूसरे ने उसको आज्ञा दिया था शैतान को निकलने के लिए, उसको बोला तू तो साधारण है, तू कैसा आज्ञा दिया मेरे को, है ना। उसको तो पूरा झपेट लिया उसको और उसको नंगा ही कर दिया, है ना। लेकिन आज हमारी जिंदगी बदलने वाली है। आज हमारी गवाही बदलने वाली है। आज हम लोग सब मिलकर, प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया। प्रतिज्ञा क्या है मालूम है? बोलता है एक बुरा पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तु दे रहा है तो क्या मैं उससे बुरा हूं जो मेरे बच्चों को पवित्र आत्मा मांगने से क्या मैं नहीं दूंगा? बड़े सिस्टर लोग, शैतान आपके घर में आ रहा है ना, आपके जीवन में आ रहा है ना, आपको परेशान करना है। आज के बाद आपके आसपास भी नहीं आएगा। पता है क्यों? आज आप और मैं मिलकर, हम सब मिलकर क्या मांगेंगे मालूम है? गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पैसा कुछ नहीं मांगेंगे, वो तो आने वाला ही है। जब पवित्र आत्मा हम पर आ जाएगा ना, सामर्थ आ जाएगा, ये सब तो आने वाला ही है। जो आने वाला है वो काहे के लिए मांगना? अब हम मांगेंगे वो चीज को मांगेंगे जिससे आज हमारा जीवन और हमारी गवाही, हमारी स्थिति, हमारा स्वभाव सब कुछ बदलने वाला है। हमारा ही नहीं, लेकिन हमारे द्वारा बहुतों का जीवन, स्थिति, स्वभाव बदलने वाला है। वो पवित्र आत्मा को हम लोग क्या करने वाले? आज मांगेंगे।
क्या आप साधारण से असाधारण बनना चाहते हैं? आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु कहता है, एक बुरा पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है। क्या मैं उस बुरे इंसान से अच्छा नहीं हूं कि अपने बच्चों को पवित्र आत्मा दूं? जितने भी लोग ये चाहते हैं कि आप साधारण से असाधारण में बदल जाए, मेरे भाई और बहनों, आज आप प्रभु को बोलना, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि एक बुरा पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, तो मैं भी, मेरा पिता भी मुझे पवित्र आत्मा जरूर देगा। प्रभु आज मैं आपकी आत्मा को पाकर वैसे नहीं, लेकिन मैं सिंह के समान जीऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहूदा का सिंह है और हम लोग उनके संतान हैं। हम लोग कोई बिल्ली नहीं, हम लोग आज डर से नहीं, लेकिन आज हम लोग ऐसे बनेंगे, आज साधारण में बदल जाएंगे कि हम नहीं डरेंगे, पर हमारे द्वारा शैतान का राज्य डरेगा, शैतान की सेना डरेगी, बीमारियां डरेगा। आज शैतान की सारी युक्तियां आज हमारे पैर के नीचे होगी। आइए हर एक जुबान, सभी माता लोग, बच्चे लोग, भाई लोग, सभी मिलकर बोले, प्रभु आपने कहा एक बुरा पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानता है, स्वर्ग के पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो मैं आज मानता हूं, मैं आज मानती हूं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा देकर साधारण से असाधारण में बदल दीजिए प्रभु, बदल दीजिए प्रभु। आइए रोकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे असाधारण में बदलिए प्रभु, मैं थक गई हूं, मैं थक गया हूं प्रभु, मैं साधारण जीवन जीकर थक गया हूं। आज मेरी गवाही खराब है, लोग मुझे पहचानते नहीं, शैतान मुझे परेशान करते हैं, लोग मुझे दुख देते हैं क्योंकि मैं साधारण हूं प्रभु। लेकिन आज मैं असाधारण बनना चाहता हूं, बनना चाहती हूं। आज मैं पवित्र आत्मा पाके ही जाऊंगी, मैं पवित्र आत्मा पाके ही जाऊंगा प्रभु। मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं साधारण से असाधारण में बदलना चाहूं। बोलिए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरकर मुझे साधारण से असाधारण में बदलिए। बोलिए बोलिए बोलिए, सभी लोग बोलिए, प्रभु मुझे साधारण से असाधारण में बदलिए। बोलिए भाई लोग आप भी बोलिए, बहन लोग आप भी बोलिए। देखो प्रभु स्वर्ग बोल रहे हैं, पेंटिकोस्ट के दिन जैसा पवित्र आत्मा उतरा वैसा पवित्र आत्मा आ रहा है। तो मेरे भाई और मेरे बहन लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक कर पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक कर पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक कर पाए। आइए 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 आइए, अभिषेक अभिषेक अभिषेक।
मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं तेरे बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, आपका दास मूसा जैसे पौलुस ने, जैसे पतरस ने लोगों के लिए प्रार्थना की और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए, स्वर्ग उनके लिए खुल गया और पतरस ने कहा, मैं अब जान लिया परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता। कोई भी जाति यीशु मसीह पर विश्वास करे, प्रभु उन पर पवित्र आत्मा जल की धाराएं की तरह बहाता है। प्रभु जैसे पतरस की प्रार्थना के द्वारा, पौलुस की प्रार्थना के द्वारा लोगों पर पवित्र आत्मा उंडेले गए। प्रभु आज मैं यहाँ पर मौजूद सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ विश्वास के साथ प्रभु कि आप आपकी दास का और आपके लोगों की प्रार्थना सुनकर बच्चे, जवान, उम्र वाले सभी के ऊपर आपकी आत्मा को जरूर दे देंगे। इस विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु मेरी ये दुआ है, जैसे पेंटिकोस के दिन स्वर्ग खुले और परमेश्वर पवित्र आत्मा सभी पर आकर ठहर गई और जिस जगह पर इकट्ठा थे वो जगह गूंज गया, एक बड़े शब्द हुई। आज इसी वक्त नासरत यीशु के नाम में इसी वक्त सभी भाई बहनों के ऊपर आपकी आत्मा आने के लिए प्रार्थना करते। मेरे भाई बहनों देखो परमेश्वर ने अपने द्वार खोला, आप पवित्र आत्मा का दान पाओ, लो अभिषेक, अभिषेक लो, फायर, 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 आग, 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 अभिषेक, अभिषेक, और आग, और आग, और आग, और आग, प्रभु आज से सारे से आज समय में बदल जाए, और अभिषेक, और अभिषेक, और अभिषेक, और अभिषेक, देखो और आग से भरो, परमेश्वर की आत्मा लो, और आग, अभिषेक, 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 अभिषेक। भाई और बहनों अपने हृदय को खोलो, बहुत लोग का ध्यान परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप देखो मैं एक लाइन गीत गाऊंगा, ये गीत गाते पवित्र आत्मा आपके ऊपर से आपके ऊपर बलपूर्वक उतरेगा और शैतानी शक्ति आपके ऊपर से नाश की जाएगी, आप सबके सब सामर्थ्य हो जाओगे। मैं एक गीत गाऊंगा, एक लाइन गाऊंगा और परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ जाएगी। आप अपने आंखों को इसी तरह बंद रखना। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। फिर से सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। प्रभु इसी वक्त स्वर्ग खुले प्रभु, हाँ प्रभु सारे जगह में आप साथ कोई नहीं है प्रभु जो हमें सामर्थ्य बना सकता है। प्रभु आज आपकी आत्मा बलपूर्वक इसी वक्त सभी व्यक्ति पर नासरत यीशु के नाम में उतर आए। अभिषेक, फायर, फायर। ब्रदर सिस्टर अपने हृदय को खोलो, प्रभु की आत्मा आपके ऊपर उठने गई है, लेकिन आप अपने हृदय में परमेश्वर को जगह नहीं दे रहे। आइए, 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 आइए अभिषेक पाने के लिए अपने हृदय को खोलिए।
आइए जोरदार ताली बजाइए, प्रभु की महिमा करेंगे। जोरदार ताली, जोरदार ताली। अभिषेक 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 अभिषेक, प्रभु आपकी आत्मा इसीलिए घूम रहा है, प्रभु आपका अभिषेक हो। और सामर्थ, और सामर्थ, और सामर्थ, और सामर्थ, और सामर्थ, और सामर्थ, प्रभु इसी वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। आग 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 आग, और अग्नि, और अग्नि, और अग्नि, और अग्नि, और अग्नि, सारे बंधन टूटे कबूल, प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा में अभिषेक को पाए, और अभिषेक, और अभिषेक, और अभिषेक। हालेलुया।